Good morning, students. Today we will discuss about a problem on topic है ये फंक्शन। और ये जो क्वेश्चन यहाँ पर जो बोर्ड में लिखा हुआ है, ये जो प्रॉब्लम है ये जेई मेन में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन लगभग 2003 में, फिर 2009 में और उसके बाद 2019 में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जैसे इस प्रॉब्लम का बोला है कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। डोमेन का मतलब क्या होता है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस फंक्शन में हम लोग देखते क्या है कि ये दो पार्ट में बटा हुआ है, एक ये और दूसरा ये। तो यदि हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है, वी नो दैट कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है। तो एट फर्स्ट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डजंट इक्वल्स टू जीरो बिकॉज डिनोमिनेटर नेवर बी जीरो। तो एक्स स्क्वायर डजंट इक्वल्स टू 4, तो एक्स डजंट इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। ओके, एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉग हम लोगों को इसका डोमेन निकालना है। मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। और इसका एक्स निकल गया, इसका एक्स निकल गया, फिर दोनों को हम लोग यूनियन करेंगे। ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है, एक्स क्यूब, तो लॉग जो होता है वी नो दैट कि लॉग जो होता है वो डिफाइंड कब होता है, जैसे लॉग एक्स टू दी बेस ए। तो हम लोग जानते हैं कि लॉग जो है डिफाइंड होता है जैसे x जो होगा वो 0 से बड़ा, a जो होगा वो 0 से बड़ा और a का वैल्यू 1 नहीं होता है। इसको हम लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि ये जो है वो है सिर और ये जो है ये है पैर। इसको याद रखने का बस तरीका है, ये सिर है और ये पैर है। तो हम लोग जानते हैं कि सिर जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, मतलब कम से कम एक सिर तो होगा। उसके बाद पैर भी कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि पैर कम से कम 2 होगा, है ना। तो पैर जो है वो भी 0 से बड़ा और बेसिकली पैर 1 नहीं होता है। तो इसको याद ऐसे भी रख सकते हैं, दिस इज, ये सिर है ये पैर है। तो सिर भी 0 से बड़ा, पैर भी 0 से बड़ा और बेसिकली पैर 1 नहीं होता है। अब इस डेफिनेशन को लेके चलेंगे। जैसे a का वैल्यू, तो a 0 से बड़ा, तो यहाँ a का वैल्यू 10 है, तो ये चलो फुलफिल कर रहा है। दूसरा क्या है यहाँ पर, एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 0, ये इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, है ना। तो x फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर और आगे इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, x इंटू एक्स माइनस 1, फिर ये x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम लोगों को मेथड ऑफ साइन स्कीम लगाना होगा। तो मेथड ऑफ साइन स्कीम में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या होगा, -1, फिर होगा 0, फिर +1। दिस गोज टू प्लस इन्फिनिटी एंड दिस गोज टू माइनस इन्फिनिटी। वी नो दैट द कोफिशिएंट ऑफ x का कोई भी कोफिशिएंट यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, तो हम लोग इसको प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस, और ये सारा लीनियर है, मतलब पावर जो है वो 1 है। तो हम लोग क्या अल्टरनेट करते हैं, प्लस है फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। और यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 में हम लोग इसको लेंगे और इसको लेंगे। इस पार्ट को नहीं लेना है, इस पार्ट को भी नहीं लेना है। मतलब द वैल्यू ऑफ x विल बी, x का जो वैल्यू है वो होगा ओपन इंटरवल -1 से 0 और यूनियन फिर 1 से प्लस इन्फिनिटी। अब ये दोनों को हम लोगों को एक साथ लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों को यदि एक साथ लिखेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि x का जो वैल्यू है वो +-2 नहीं होना चाहिए। तो x का वैल्यू +-2, तो यदि -2 लेंगे तो -1 से इस साइड आएगा, तो यहाँ पर इस इंटरवल पे -2 नहीं आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर 2 आ रहा है, +2, तो +2 यहाँ पर आएगा, तो उसको हम लोगों को एक्सक्लूड करना है। मतलब द फाइनल आंसर विल बी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका
जो फाइनल आंसर होगा वो होगा x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं -2, मतलब 2 को नहीं लेना है। या तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन फिर 1 से 2 यूनियन फिर 2 से प्लस इन्फिनिटी। ओके, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू।